मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए, प्रभु के चरणों में आने के लिए। प्रभु ने हम सबको सहायता किया। आइए शाम की सभा हम प्रार्थना के साथ शुरू करें। अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस संध्या समय के लिए। बाप, आपके वचन के सामने हम आते हैं। प्रभु, एक गंभीर विषय, आपके पवित्र संदूक का विषय जब हम सीख रहे हैं, आप अभी तक आपने हमें सहायता किया और अलग अलग पहलुओं को समझने के लिए मदद किया। प्रभु, इन दिनों में जब संदूक के अंदर रखे हुए वस्तुओं के विषय में, उनके महत्व को जब हम सीख रहे हैं, प्रभु, हम एक एक पर आपका अनुग्रह बना रहे, ताकि हम जो वचन सुनते हैं, जब उसे हम सीखते हैं, उसकी गहराई को प्रभु आप हमें प्रकट कर दे, ताकि ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण हो और हमारा जीवन आपके नाम के महिमा का कारण बन सके। प्रभु, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। हम लोग पिछले दिनों से परमेश्वर के पवित्र संदूक का विषय सीख रहे हैं और पिछले दिनों में, पिछले सप्ताह हमने संदूक के अंदर के वस्तुओं के विषय में सीखना शुरू किया। सबसे पहले हमने देखा हुआ है सोने का मर्तबान जिसमें मन्ना रखा गया। हमने वो विषय सीख लिया और मेरा विश्वास है आपको विषय समझ में आया है। यदि आपको कोई सवाल उससे संबंधित है तो आप हमारे वेबसाइट में जाकर सवाल जवाब के सेक्शन में आप अपने सवालों को भेज सकते हैं। आज हम संदूक में रखे हुए दूसरे विषय को ध्यान देने जा रहे हैं। जैसे पहले कहा गया, संदूक में 3 वस्तुएं रखी हैं। आज दूसरा विषय है हारून की छड़ी, जिसको ये संदूक में रखा गया है। निकाल लीजिए इब्रानियों का पत्री, उसका 9वां अध्याय, उसका 4था वचन हम लोग पढ़ रहे हैं। 9वां अध्याय, उसका 4था वचन हम पढ़ रहे हैं। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मांडा हुआ वाचा का संदूक और उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थी। अब हम इस हारून की छड़ी के विषय में सीखने जा रहे हैं जिसमें फूल फल आ गए थे। तो विषय सीखने के पहले, इस संदूक के अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने 3 वस्तुओं को जब रखने के लिए कहा है, तीसरा वस्तु है वो जो परमेश्वर ने दिया हुआ वाचा की पट्टियां। तो सोने का मर्तबान जिसमें मन्ना रखा गया, हारून की छड़ी और वाचा की पट्टियां, ये रखने के पीछे का कारण ये गंभीर अर्थ रखता है। ये तीनों बातें संदूक के विषय में हमने सीख लिया। प्रभु यीशु मसीह की छाया है, लकड़ी, सोना, ये सब सीखने के बाद अब इसके अंदर जब रखा हुआ विषय, ये इस्राएलियों के लिए एक सबक है, संदेश दे रहा है, गंभीर संदेश है। और उसके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये 3 वस्तुएं गंभीर या महत्वपूर्ण संदेश दे रही है, इसलिए इसको इसके अंदर रखा गया है। याजक इसको लेकर जब चलते हैं, इस संदूक के अंदर ये 3 वस्तुएं हैं और जब ये संदूक रखा गया तब भी उसके अंदर ये 3 वस्तुएं। इसलिए हम एक एक वस्तु का आत्मिक अर्थ को देख रहे हैं। तो अब जब हारून की छड़ी जो जिसमें फूल आ गया और फल भी आ गया, ये छड़ी, इसके पीछे का संदर्भ क्या है उसको देखने के लिए आइए हम लोग गिनती की पुस्तक उसका 16वां अध्याय निकालें। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 16, गिनती उसका 16 का 1 से मैं हिंदी में पढ़ूंगा समय बचाने के लिए। मैं चाहूंगा आप भी अपनी बाइबल को खोलें। कोरा जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और यिसार का पुत्र था, वो एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया
और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरा और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा, उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। इधर हम लोग जो विषय ध्यान दे रहे हैं, हारून की छड़ी को संदूक में रखने के पीछे का परमेश्वर का योजना क्या है, या उस छड़ी क्या संदेश देती है, इस छड़ी का इतिहास क्या है। ध्यान रखें, ये मूसा की छड़ी नहीं है, ये हारून की छड़ी है, जिसमें फूल आए और जिसमें फल आए। तो इसके पीछे का इतिहास जब हम देखते हैं तो जल्दी से हम इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने एक पावर पॉइंट दिखा रहा हूं, जिसको अंग्रेजी में लिखा गया है। इस पावर पॉइंट में हम इस्राएल में जो याजक पद है उसको परमेश्वर ने कैसे नियुक्त किया, क्योंकि इधर जो विषय कोरा ने उठाया है, कोरा कुछ और लोगों को लेकर मूसा और हारून के सामने आ गए और उनका कहना है, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। विषय कोरा कुछ और नामी लोगों को लेकर आकर बलवा खड़ा कर रहा कि क्यों हारून और मूसा ही हमारे बीच में इतने ऊंचे स्थान में हैं, क्यों वो अपना अधिकार हम पर जताते हैं, क्यों हम उनके अधीन रहे। क्या हम भी उनकी तरह नहीं हैं? क्या हम उनके तुल्य नहीं हैं? इस्राएल के कहमे में बलवा हो रहा है और उस बलवा करने का नेतृत्व कोरा कर रहा है। आखिर इस बात को समझने के लिए कोरा ये बलवा क्यों कर रहा है? कोई भी बलवा होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण तो होगा। जैसे अब दिल्ली में किसान सब सरकार के विरोध आए हैं, कुछ ना कुछ तो बात होगी जिसके कारण ये सब आए हैं। वैसे ही इस्राएल के कहमे को देखे तो एक बड़ा बलवा का माहौल कोरा सब लोगों को अपने पक्ष में किया है और आ रहा है हारून और मूसा के खिलाफ। विषय, हम सब बराबर हैं, आप ही क्यों हमसे अपने आप को ऊंचा करते हैं। इस बात को समझने के लिए जब आप ये पावर पॉइंट देखते हैं, इस्राएल में याजक पद का क्रम किस प्रकार था आपको मालूम है। याकूब, जिसका नाम परमेश्वर ने इस्राएल में बदला, उसके 12 बेटे और एक बेटी थी, और ये 12 बेटे में से यूसुफ के 2 संतान एफ्रेम और मनश्शे भी 12 गोत्र में कहलाए। 12 में से लेवी और यूसुफ बाहर हुए और बाकी एफ्रेम और मनश्शे 12 गोत्रों में आए। परमेश्वर ने लेवी को याजक पद के लिए चुन लिया। इससे पहले इस्राएल में घर का पुजारी या याजक कौन था? जो भी पहलौटा होता था वही घर का पुजारी या याजक होता था। लेकिन इस्राएल जब मरुभूमि में आ गई, परमेश्वर ने उस व्यवस्था में एक बदलाव लाया। अब लेवी, जो याकूब का तीसरा बेटा है, उसके वंशावली को परमेश्वर ने अपने मंदिर की सेवा टहल करने के लिए चुनकर अलग कर दिया है।
सो लेवियों को परमेश्वर ने मंदिर की सेवकाई के लिए अलग किया। तो जब हम लेवी परिवार को जब हम देखते हैं, लेवी में लेवी के 3 बेटे हैं। सबसे पहला, अब मैंने अंग्रेजी में लिखा है, आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर गेर्शोन, दूसरा कोहात, तीसरा मेरारी। ये 3 लेवी के बच्चे हैं। अब गेर्शोन के बच्चे लिब्नी और शिमई, इनके बारे में ज्यादा हम आगे को नहीं ध्यान देते क्योंकि इनको याजक पद से ज्यादा संबंध नहीं। लेकिन कोहात, कोहात के संतान है 4, अमराम, इजहार, हेब्रोन और उजिएल। ये है 4 कोहात के संतान, अमराम, इजहार, हेब्रोन और उजिएल। उसके बाद आप मेरारी को बारे में जब देखते हैं तो मेरारी के 2 हैं, माहली और मुशी। ये मेरारी के संतान हैं। अब हमारा संदर्भ, हमारा हमारा विषय कोहात के परिवार के साथ है, जिनके साथ याजक पद संबंधित है। अब कोहात में परमेश्वर ने अमराम के परिवार को चुना है और उस अमराम के परिवार में से हारून और मूसा आए हैं। ये कोहात के वंशावली अमराम के संतान हैं, आरून और मूसा। ये अमराम, अमराम कोहात का संतान, कोहात लेवी का संतान है। जबकि इजहार के संतान हैं कोरा, नेफेग और जिचरी। ये इजहार के संतान हैं। और फिर हेब्रोन के संतान के बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ते। उजिएल के 3 संतान हैं, मिशाएल, एल्जाफान और सित्री। सो अब आपके सामने अमराम के 2 बेटे हारून और मूसा, इजहार के 3 बेटे कोरा, नेफेग, सिचरी और उजिएल के 3 बेटे मिशाएल, एल्जाफान और सित्री। अब बलवा का नेतृत्व करने वाला इजहार का बेटा कोरा है, यानी कोरा हारून और मूसा जो इसके चचेरे भाई हैं, उनके खिलाफ मंडली को लेकर आया है। अब हारून के संतानों को जरा देख लें। हारून के हैं नादाब, अबीहू, एलियाजर, इथामर। अब नादाब और अबीहू के ऊपर परमेश्वर का सजा आया था क्योंकि ये अन्य आग लेकर प्रभु की उपस्थिति में गए थे। वो दोनों, उनमें से एक महायाजक बन सकता था, लेकिन उनको वो मौका बर्बाद किया। हारून के बाद अगला महायाजक बना एलियाजर, और एलियाजर का संतान है फिनेहास, जिसके बारे में आपने यहोशू के समय में, जब हम यहोशू का पुस्तक पढ़ रहे थे, एलियाजर के समय के बाद अगला जो महायाजक बना वो फिनेहास। सो हम देखते हैं इस्राएल में महायाजक का काम हारून, हारून का संतान एलियाजर, एलियाजर के मरने के बाद फिनेहास, इनके पास है महायाजक का काम। जबकि बाकी लेवियों को जब हम देखते हैं, इनको परमेश्वर ने मंदिर की सेवकाई के लिए बेशक चुना है, मंदिर की सेवकाई, लेकिन सबको एक जैसा काम नहीं दिया है। मैं ये सारा विषय ये बलवा के पीछे का संदर्भ समझाने के लिए कह रहा हूं। सो इसमें लेवी जो थे ये फौज में भर्ती नहीं हो सकते हैं, इनका काम लड़ाई नहीं है, इनका काम है मंदिर का सेवकाई करना। अब इसमें गेर्शोन है, उसके बाद कोहाती हैं, उसके बाद मेरारी हैं। अब ये जो जब तंबू डालते थे, मंदिर का तंबू जब गाड़ दिया, इन लोगों का डेरा भी मंदिर के आसपास इर्द गिर्द ही है। जैसे गेर्शोनी, ये मंदिर के पश्चिम में इनका डेरा था, कोहातियों का डेरा दक्षिण की तरफ है, और उसके बाद मेरारियों का डेरा उत्तर की तरफ है। सो ये 3 लेवियों में जो 3 कबीले हैं, उसमें गेर्शोनी पश्चिम में, कोहाती दक्षिण में और मेरारी उत्तर की दिशा में, इन्होंने अपना अपना डेरा डाला है।
और इन तीनों का काम अलग अलग है। अब जो कोहाती हैं, इनका कर्तव्य है मंदिर के पवित्र वस्तुओं को उठाना। जैसे वाचा का संदूक कोहाती उठाएंगे, उसके बाद रोटी का मेज और पित्तल का वो जो पित्तल का वेदी है, मंदिर के पवित्र बर्तन, अंदर का पवित्र पर्दा और मंदिर की सेवकाई, धूप दान, ये सब कोहाती उठाते हैं। उसके बाद मेरारी जो है, मेरारी का काम है मंदिर को जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो मंदिर के वो तंबू को खोलना और उसके फट्टों को इन्होंने खड़ा करना है, उठाना है, और खंभों को भी, खंभों का जिम्मेवारी, फट्टों का जिम्मेवारी, मंदिर के पर्दों को उतारना और लेकर जाना इनका काम है। गेर्शोनियों का काम है ये सारी वस्तुओं को ढोकर एक जगह से, मंदिर के बाकी सारे वस्तुओं को ढोकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। दोबारा मैं कह रहा हूं, कोहातियों का काम पवित्र वस्तुओं का देखभाल है, उठाना, लेकर जाना। मेरारी का काम है मंदिर का तंबू को उतारना, फट्टों को खड़ा करना, खंभों को खड़ा करना, और गेर्शोनियों को दिया हुआ काम इन वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। तो अब आप देख सकते किस प्रकार परमेश्वर ने अपनी मंदिर की सेवकाई के लिए क्रम अनुसार एक एक को जिम्मेवारी दी है, एक एक को जिम्मेवारी दी है। सो अब ये जब जिम्मेवारी निभाते हैं, इधर बलवा कैसे आ रहा है। सो अब हम जब देखते हैं परमेश्वर किस प्रकार मंदिर की सेवकाई का जिम्मेवारी बराबर बांटकर एक एक को दिया। इधर है बलवा का वो जो बीज गिरा है, बलवा कोरा कर रहा है। कोरा को बलवा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि याजक पद का सारा काम हारून के घराने को जब मिला तो आगे लेवियों का नेतृत्व का जिम्मेवारी, आप वो वंशावली जब हम देखते हैं तो उसका जिम्मेवारी मिला है उजियल का पुत्र एल्जाफान को। मैं समय बचाने के लिए मैं उन सब आयतों में नहीं जा रहा। अब उजियल, आप वो वंशावली को जरा देख लें, उसमें उजियल का पुत्र एल्जाफान को पूरा जिम्मेवारी मिला। कोरा, उसके अंदर जलन उठ रही है कि अब हमसे भी जो छोटा है उसके अधीन हम जो बड़े हैं, हमें क्यों होना है? वो है बलवा के लिए अंदर जो बीज आया है। मैं अपने छोटों के अधीन क्यों रहूं? प्यारे अजीजों, जरा रुक जाएं। कलीसियाओं में भी दिक्कतें आजकल इधर आ रही हैं। आज नहीं, बहुत समय से हैं। अब कलीसिया में जब हम देखते हैं बहुत अलग अलग प्रकार की समस्याएं नेतृत्व के विषय में आते हैं। शुरू में जब एक व्यक्ति विश्वास में आता, इतना झमेला नहीं, लेकिन जैसे जैसे वचन थोड़ा थोड़ा सीख लेता है, आज बहुत से नौजवान भी हैं, सेवा में निकल पड़ते हैं और फिर अपने आप को सेवक मानने लगते हैं। मैंने कई बार पहले भी बताया, आजकल 3 प्रकार के सेवक को देखते हैं जो खुद बन गए, किसी की अधीनता नहीं, किसी की अगुवाई में नहीं चलते, हम खुद चलेंगे, हमें आत्मा अगुवाई करेगा, हम किसी की और की बात नहीं मानेंगे। दूसरे, जिनको प्रभु ने बनाया है। तीसरा, जिनको लोगों ने खड़ा किया। तो कलीसिया में अनुशासन है। मंदिर में इतना अनुशासन था तो प्रभु की कलीसिया में भी अनुशासन है, क्रम है। जैसे बहनों से कहा गया है सिर में कपड़ा डालना, वो अनुशासन का एक भाग है, क्रम का एक भाग है। इधर हमारा विषय कोरा बलवा कर रहा। अब ये बीज जो बलवा का आया, मैं अपने छोटों के अधीन
क्यों रहूं? अब ध्यान दें, ये बीज अंदर जब आया, धीरे धीरे, मैंने आपको पहले ही बताया, ये कोरा, ये जो कोहाती हैं, इनका तंबू कौन सी दिशा में है? ये दक्षिण की दिशा में इनका तंबू है। और ध्यान दें, इनके तंबू के नजदीक एक और का तंबू है। वो कौन है? वो है रूबेनी। ये रूबेनियों का डेरा भी कोहातियों के डेरे के नजदीक है। रूबेनियों के बारे में आपको मालूम है ना, पहलोटे का स्थान चले गया है। गलती रूबेनी की है, रूबेन की है। अब पहलोटा का स्थान यहूदा को मिल गया, लेकिन अंदर उस बात को ये स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो कोरा और रूबेनी, ये जब दोनों इकट्ठे हो गए, अब आप देख लिए 16 का शुरू में ही पढ़ते हैं, कोरा जो लेवी का परपोता, काहात का पोता और इसहार का पुत्र था, वे एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान। रूबेनियों के साथ, यानी कोरा बलवा करने के पहले उसने बहुत मेहनत की है। वो जिस जिसके अंदर नफरत था, उन सब के पास जाकर इसने बहुत काम किया है। और अब समय आ गया, उन सबको लेकर हारून के सामने और मूसा के सामने आ रहा है और कहता है कि क्या आप ही हो जो अगुवाई कर सकते हैं? उसका शब्द कैसे? तुमने बहुत किया, अब बस करो। तो समझ लीजिए इसके अंदर का वो जो गुस्सा, नफरत, एल्जफान को मिल गया लेवियों का जमुआरी, हारून के घराने को मिल गया मंदिर का काम, मंदिर में याजक पद का काम, यानी हमें इनके नीचे रहना पड़ेगा, इनके आदेशों को मानना पड़ेगा। हम भी किसी से कम थोड़ी हैं। आज आप देख रहे हैं, मेरा विश्वास है आपको समझ में आ रहा कि आजकल कईयों के अंदर भी ऐसी भावना है। हम क्यों दूसरों के अधीन रहे? हम क्यों दूसरों की बात माने? हम खुद अपना करेंगे, अपनी मर्जी करेंगे। तो इधर हम देखते हैं ये विषय आगे 4 में लिखा, यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरा और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा, उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। इधर हम देखते हैं मूसा कितना नम्र, कितना दीन है। जब बलवा आई तो मूसा उसका सामना कैसे कर रहा है? अगर ये विषय आप में से कोई प्रभु का दास या दासी, अगर आपकी सेवकाई में भी ऐसा एक माहौल का, आप वातावरण का आप सामना कर रहे हैं, आप देखिए मूसा किस प्रकार इस विषय को सामना किया। कई बार जब ऐसे विषय आते हैं, हम प्रभु के दास दासी आत्मिक होने के जगह हम शारीरिक हो जाते हैं और फिर कलीसिया में पार्टीबाजी शुरू हो जाती है। कुछ पास्टर के साथ, कुछ पास्टर के विपरीत, और फिर अच्छा खासा सेवा जो चल रहा था, आखिरी में राजनीति में फंस जाती है और कई जगहों में कोर्ट केस हो जाते हैं। कई जगहों में प्रार्थना भवनों को ताला लग जाता है, मारपीट होती है, कितना कुछ हाल हो जाता है। इधर मैं विनती करूंगा कि हम प्रभु के दास और दासी सेवकाई में जब व्यस्त हैं, जरूर विषय आएंगे। हमने इन विषयों का सामना करना कैसे है? आत्मिक होकर, आत्मिक होकर इस विषय को सामना करना है। इधर मूसा कर क्या रहा है? इसलिए हे कोरा, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूप दान ठीक करो और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना।
तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियो, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। फिर मूसा ने कोरा से कहा, हे लेवियो सुनो, क्या ये तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इस्राएल के परमेश्वर ने तुमको इस्राएल के मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है, और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है। फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो। फिर इसी कारण तूने अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठा किया है। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो? फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दाथान और अबीराम को बुलवा भेजा, और उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। दाथान और अबीराम को बुलवाया, वो बोलते हम नहीं आएंगे तुम्हारे सामने। क्या ये एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है इसलिए निकाल लाया है कि हमें जंगल में मार डाले? फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? फिर तूने हमें ऐसे देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है नहीं पहुंचाया, और ना हमें खेतों और दाख की बारियों के अधिकारी किया। क्या तू इन लोगों की आंखों में धूल डालेगा? हम तो नहीं आएंगे। जरा सोचें, क्या माहौल बना है इस्राएल के कैमे में, और वो भी किन में? लेवी घराने के अंदर, भाई भाई के बीच में, पद के पीछे, इज्जत और के पीछे जो लालच, क्या माहौल बना लिया। तब मूसा को कोप बहुत भड़क उठा, और उसने यहोवा से कहा, उन लोगों की भेंट की और दृष्टि ना कर। मैंने तो उनसे एक गधा नहीं लिया, और ना उनमें से किसी की हानि की है। तब मूसा ने कोरा से कहा, कल तू अपनी सारी मंडली को साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना, और तुम सब अपना अपना धूप दान लेकर उनमें धूप देना। फिर अपना अपना धूप दान जो सब समेत 250 होंगे यहोवा के सामने ले जाना। विशेष करके तू और हारून अपना अपना धूप दान ले जाना। इसलिए उन्होंने अपना अपना धूप दान लेकर और उनमें आग रखकर उन पर धूप डाला, और मूसा और हारून के साथ मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े हुए। और कोरा ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरकर कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह कि कोरा, दाथान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। तब मूसा उठकर दाथान और अबीराम के पास गया, और इस्राएलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए। और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम इन दुष्ट मनुष्य के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु ना छुओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंस कर मिट जाओ। यह सुन के वे कोरा, दाथान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए। परंतु दाथान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि ये सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के समान हो, और उनका दंड सब मनुष्यों के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूं। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए, और वे जीवित जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। वह ये बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई,
और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरा के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया, और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े, और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इस्राएली उनके चारों ओर थे वे उनका चिल्लाना सुन ये कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल ना ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और इन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। जरा रुक जाए, मैंने समय लेकर इतना आपके सामने पढ़ा है। प्रभु का आगमन नजदीक है। मेरा आपसे विनती है, जो भी ये वचन सुन रहा है, कि कलीसिया में परमेश्वर का उपस्थिति है। ये कलीसिया मनुष्य का बनाया हुआ कोई संस्था नहीं है। मैं संस्था की बात नहीं कर रहा। कलीसिया अलग, संस्था अलग। संस्थाओं को सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन होता है, कलीसिया का कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं। संस्थाएं बहुत हैं। संस्थाओं में प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, मेंबर है। लेकिन कलीसिया में ना तो प्रेसिडेंट, ना तो सेक्रेटरी, ना तो ट्रेजरर। मैं भी एक संस्था का अध्यक्षता करता हूं, लेकिन मैं उस सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूं तो मैं कलीसिया में उस अपने ओहदे को लेकर नहीं आ सकता। कलीसिया में कोई प्रेसिडेंट नहीं है। संस्था कलीसिया के बाहर है। संस्था असली में है क्या? जैसे पहले शताब्दी की कलीसिया में संख्या बढ़ने के कारण 7 लोगों को चुन लिया था ताकि लोगों की सेवा टहल करे, उनको संस्था कहा जाता है। संस्था को कलीसिया के अंदर कोई स्थान नहीं है। संस्था का एक ही काम है, लोगों की सेवा करे, उनका देखभाल करे, उनकी जरूरतों का देखभाल करे। लेकिन कलीसिया की अगुवाई संस्था का प्रेसिडेंट नहीं, परमेश्वर की आत्मा जिन लोगों को नियुक्त करती है वो कलीसिया की अगुवाई करते हैं। जब कलीसिया की अगुवाई परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए लोगों के द्वारा जब होती है, तो कलीसिया में हर एक विश्वासी ने इस बात को समझना है कि कलीसिया कितना गंभीर है। इधर मैं इतना क्यों बोला? कोरा लोगों को लेकर आया और हमने पढ़ा कैसे मूसा उनको जान से मार रहा, परमेश्वर नहीं। मूसा कहता है अगर तुम बाकी लोगों की तरह साधारण मौत मरते हो तो उसका मतलब हमें परमेश्वर ने नहीं चुना। लेकिन अगर असाधारण मौत मरते हो, पृथ्वी अपना मुंह खोलकर तुम्हें सीधा अधोलोक में ले जाती है, तो ध्यान रखना परमेश्वर ने चुना है। और जैसे मूसा ने कहा वैसे ही कोरा, दाथान, अबीराम अपने घराने समेत पृथ्वी ने मुंह खोला, उनको निगल लिया। सीधा का सीधा अधोलोक में पहुंचने वाले यही लोग हैं। बाकी सब मरकर उनका प्राण और आत्मा जाता है। लेकिन इधर जरा सोचकर देखे, कितना भयानक एक मृत्यु, जो परमेश्वर ने आने वाली सब पीढ़ियों के लिए एक सबक रखा है कि जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है उसके विरोध आप आते हैं तो वो परमेश्वर के विरोध आ रहे हैं। हम आपको धमकाना नहीं चाहते, लेकिन आपके सामने सिर्फ वचन को रख रहे हैं। इधर कोरा का बलवा, ये हारून की छड़ी के पीछे का वो संदर्भ मैं आपके सामने ला रहा हूं। प्रभु की मर्जी है अगले सप्ताह इस विषय को हम आगे और सीखेंगे, लेकिन मैं जल्दी भगाकर विषय पढ़ाना नहीं चाहता।
लेकिन इधर हम देखते कैसे मूसा इस विषय को परमेश्वर के सामने लेकर आया। उसके नीचे धूपदान 36वां वचन से, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वो जो 250 धूपदानी लेकर आए थे, परमेश्वर का आग उन 250 को भी भस्म कर गया। कोरा, दाथान, अबीराम अलग, उधर जमीन फटकर उनको खा गई। बाकी 250 जो दिलेरी से आए थे कि हम भी सब कुछ करेंगे, उनको परमेश्वर के आग ने भस्म कर दिया। और तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक के पुत्र एलियाजर से कह कि उन धूपदानों को आग में से उठा लें और आग के अंगारों को उधर ही छितरा दें। यानी ये 250 का लाश तक को नहीं मिला है, भस्म कर दिया है, क्योंकि वे पवित्र हैं, जिन्होंने पाप करके अपनी ही प्राणी के हानि की है। उनके धूपदानों को पत्थर पीट पीट कर बनाए जाए, जिससे कि वह वेदी के मानने के काम आए, क्योंकि उन्होंने यहोवा के सामने रखा था। इससे वह पवित्र है। इस प्रकार वह इस्राएलियों के लिए एक निशान ठहरेगा। इधर परमेश्वर क्यों कह रहा है कि धूपदानों को आग में से उठा ले और आग के अंगारों को उधर ही छितरा दे? क्योंकि वह पवित्र है, क्योंकि ये परमेश्वर ने अपना काम प्रकट किया है। आगे, इसलिए एलियाजर याजक ने उन पित्तल के धूपदानों को, जिनमें उन जले हुए मनुष्य ने धूप चढ़ाया था, लेकर उनको पत्थर पीट कर वेदी के मांडने के लिए बनवा दिया, कि इस्राएलियों को इस बात के स्मरण रहे कि कोई दूसरा जो हारून के वंश का ना हो, यहोवा के सामने धूप चढ़ाने को समीप ना जाए। ऐसा ना हो कि वह भी कोरा और उसकी मंडली के समान नष्ट हो जाए, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा उसको आज्ञा दी थी। प्यारे अजीजों, प्रभु का कलीसिया, आज के क्लास में एक ही संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं। प्रभु की कलीसिया कितना गंभीर एक विषय है। यह संस्था नहीं है। संस्थाओं को कलीसिया में कोई स्थान नहीं। कलीसिया की अगुवाई परमेश्वर ने नियुक्त किए, परमेश्वर ने चुने हुए दासों और दासियों के द्वारा अगुवाई कराता है। हम भी जब कलीसिया में एक सेवक को उसके सिर पर जब हाथ रखते हैं, कितने प्रार्थना के साथ उनसे व्यक्तिगत तौर पर सवाल पूछा, उनकी सेवकाई देखी जाती है। एक सेवक को जब चुनते हैं, सेवकाई के लिए नियुक्त करते हैं, उसमें जो क्रम है, सबसे पहला ये व्यक्ति, इसे लगता है कि प्रभु ने मुझे बुलाया, कलीसिया उसका प्रमाण देती है, सच में प्रभु ने इसको सेवकाई के लिए अलग किया है। कलीसिया उसके लिए प्रार्थना करती है, फिर उसको सेवकाई के लिए तैयार किया जाता है। कुछ तैयारी होने के बाद प्रभु के दास उसके सिर पर हाथ रखकर उसको सेवकाई के लिए अलग करते हैं। और फिर जब सेवकाई के लिए अलग हो जाता है, फिर ये अपनी सेवकाई के द्वारा कलीसिया के सामने प्रमाण देता है कि सच में प्रभु ने मुझे बुलाया है। प्रभु खुद वो प्रमाण देता है कि ये चुना हुआ है। सालों लग जाते हैं। मंदिर की सेवकाई के लिए एक लेवी जब अलग होता है, लेवी परिवार में जन्म लेने से काफी नहीं, पास्टर का बच्चा होने से काफी नहीं है, उसमें लेवी का संतान है बोलकर काफी नहीं। कोई विकलांगता है, मंदिर की सेवा नहीं कर सकता, 25 साल की उम्र में मंदिर की सेवकाई की सीखने के लिए आता है। 5 साल सेवा सीखने के बाद, 5 साल सेवकाई का विषय सीखने के बाद, 30 साल की उम्र में उसको सेवकाई के लिए, मंदिर की सेवकाई के लिए नियुक्त करते हैं। इसी प्रकार कलीसिया में सेवकाई के लिए एक व्यक्ति को जब नियुक्त करते हैं, किसी के सिफारिश नहीं,
वो व्यक्ति ने अपने जीवन के द्वारा प्रमाण देना है, सच में स्वर्ग ने चुना है। जीवन के द्वारा व्यक्ति ने नमूना दिया है। आखिरी में सिर में जब हाथ रखते हैं, कई साल बीत जाते हैं, कई सालों बीत जाते हैं। जब हाथ रखते हैं, सेवकाई का जिम्मेवारी जब सौंपा जाता है, शपथ खिलवाते हैं। इसलिए कई सेवक के जीवन में अगर उनका आचरण एक सेवक के जीवन जैसे होना है, ऐसा जब नहीं होता है तो कुछ समय के लिए उनको सेवा से अलग किया जाता है। आपका आचरण, आपका उठना बैठना वचन के अनुसार ना होने के कारण आपको सेवकाई से अलग किया गया है। जब तक आपको उसकी गंभीरता नहीं मालूम चलती, जब तक परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई नहीं करता, तब तक आप सेवकाई की जिम्मेवारी आगे नहीं चलाएंगे, आप नहीं निभाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एक सेवक में गलती परमेश्वर में गलती है। मैं दोबारा कहता हूं, एक सेवक में गलती परमेश्वर में गलती है। इतना गंभीर है यह विषय। इसलिए अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो आप में से सेवा कर रहे हैं, प्रभु के दास हो, दासी हो, कलीसिया है, आपसे मेरा विनती है कि हम एक एक इस परमेश्वर के पवित्र कलीसिया की गंभीरता को समझें। यह हारून की छड़ी का विषय अब हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। इसको परमेश्वर ने संदूक में रखने को क्यों कहा? ताकि आप और मैं इस बात को समझ जाएं कि परमेश्वर, जब एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर अपनी योजना के तहत उस व्यक्ति को देखकर एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। इसलिए हम गुलामी नहीं करते हैं, हम प्रभु के दासों का, दासियों का गुलाम नहीं, लेकिन हम उस ओहदे का आदर करते हैं, उस ओहदे का आदर करते हैं। जैसे देश के राष्ट्रपति हैं, हम उस व्यक्ति को आदर नहीं कर रहे हैं, हम उस ओहदे को आदर करते हैं। प्रधानमंत्री हैं, हम उस ओहदे का आदर कर रहे हैं। भारत के चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, हम उस व्यक्ति को नहीं, उस ओहदे को आदर करते हैं। इसी प्रकार कलीसिया की अगुवाई के लिए प्रभु ने प्रेरित, नबी, भविष्यद्वक्ता, पासवान, उसके बाद सिखाने वाले प्रचारकों को और स्थानीय मंडली में अगुओं को, सेवकों को जब नियुक्त किया है, वो एक एक ने, अगर आप में से कोई सेवक है, प्रभु का दास या दासी है, मेरा आपसे विनम्र विनती, कलीसिया का जाने का समय जब आ रहा है, उस ओहदे की गंभीरता को समझते हुए विश्वास योग्यता से कलीसिया के सामने नमूना देते हुए अपनी सेवकाई को निभाए। और फिर कलीसिया में जब बलवा या विषय जब आते हैं, शारीरिक ना बनते हुए आत्मिकता को प्रकट करें। बहुत सी जगहों में ऐसी बातों ने सेवक के अंदर की शारीरिकता को प्रकट किया है। शैतान कलीसिया में खुला नाचा है, कलीसियाओं को तबाह किया है। हम अपनी शारीरिकता को प्रकट होने ना दें, नम्र हो। प्रभु ने नियुक्त किया है तो परमेश्वर समय पर प्रमाण देगा। आपने कुछ नहीं करना, अब प्रभु के चरणों में नम्र हो जाएं, दीन हो जाएं। और विश्वासी लोग भी जो सुन रहे, लेकिन उसके पहले अगर आप में से किसी को लगता है कि नहीं, ये बहुत गंभीर है, मैं इस लायक नहीं, प्रभु ने मुझे इसमें नहीं चुना है, तो मेरा आपसे विनम्र विनती है, आप एल्डर हैं तो आप अपने अगुओं से जाकर बोल दीजिए, मेरे से यह सेवा नहीं हो पाएगी। कारण ये गंभीर विषय है, गंभीर विषय है।
आत्माओं का हिसाब परमेश्वर के सामने देना है। सो विश्वासियों से मेरा विनती है, प्रभु ने जब अगुओं को रखा है, हम उन्हें आदर करते हैं, आदर करते हैं। ध्यान रखें, में से कोई हमारा पापा नहीं है। किसी भी सेवक को पापा कर कर मत बोले, पाप है। जिसके कान है वो सुन ले। किसी सेवक को पापा मत कहें। हमारा बाप एक ही है, जिसने हमें बनाया, जिसने हमारे लिए खून दिया है, वही सारे आदर और महिमा के योग्य है। मेरे से कई बार कहा गया, मेरे पिताजी एम सैमुअल के विषय में एक किताब लिख दें, उनके जीवनी के बारे में किताब लिख दें। मैंने आज तक क्यों नहीं लिखा? कारण वो तो केवल एक बर्तन है। बर्तन की प्रशंसा कभी ना हो। उन्हें जब दफन किया गया है तो भी कोई यादगारी का कुछ नहीं रखा है, कारण महिमा केवल परमेश्वर को ही जाए। वो सिद्धांत हम हर एक ने ध्यान रखना। सारा आदर और महिमा केवल हमारे सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को ही जाए, और किसी को ये महिमा लेने के लिए कोई हक नहीं है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो विषय हम लोग सीख रहे हैं, हारून का छड़ी। प्रभु, उसमें एक एक बात, एक एक पहलू को जब हम देखते हैं, प्रभु आपका मंदिर कितना गंभीर एक विषय है। मंदिर की सेवकाई कितना गंभीर है। प्रभु, हम हर एक उस गंभीरता को समझने के लिए हमें सहायता करें। प्रभु, हम तेरे दासों को, दासियों को तेरे हाथ में सौंपते, विश्वासियों को आपके हाथ में सौंपते। प्रभु, आपकी कलीसिया इन दिनों में जब जाने की तैयारी कर रही है, प्रभु कलीसिया पवित्र हो जाए, विश्वासी अपनी बुलाहट को समझे, सेवक भी अपने बुलाहट को समझे, ताकि आपकी कलीसिया में आपकी महिमा प्रकट हो सके। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दें। इससे संबंधित यदि आपको कोई सवाल या स्पष्टीकरण आप चाहते हैं, हमारे वेबसाइट में जाकर आप उधर अपने सवालों को भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारे लिए भी प्रार्थना करें। मारानाथा।